इस प्रॉब्लम में अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई द बुलेट। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअली जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके हमें कंडीशन को सॉल्व करना है। सपोज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल प्लेन है। यहाँ से कुछ इस तरीके से 30 डिग्री के एंगल पे हमने यहाँ से जो है कि बुलेट को फायर किया। ठीक है, यहाँ पे बंदूक रखा, 30 डिग्री के एंगल से हॉरिजॉन्टल से फायर किया। जब मैं 30 डिग्री, ये कहलाता ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या कहलाता? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो जब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में मैं ऑब्जेक्ट को इस तरीके से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट जाने के बाद, यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट जाने के बाद कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा। सो जो इसका पाथ बनेगा वो प्रोजेक्टाइल पाथ बन जाएगा, कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनेगा। सो हमें वहां तक डिस्कस नहीं करना, हमें बस ये करना है डिस्कस कि यहाँ से फायर्ड कर रहा है यू वेलोसिटी से, और यू वेलोसिटी 280 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है बच्चों, अब ये एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट। क्या बन जाएगा? ये एच मैक्स। ठीक है, एच मैक्स। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो रिटार्ड होने लग जाएगी, इसके ऊपर रिटार्डेशन काम करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करने लग जाएगा। एंड ऑफ द स्टोरी इसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी? 0। और फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं, ग्रेविटी के अलोंग मूव करना शुरू कर देगा नीचे की तरफ, और फिर फाइनली स्ट्राइक करेगा किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो है कि ओरिजिन पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, जो कि रेंज कहलाता है। हमारे पास जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जब इसको 30 डिग्री एंगल से फायर करते हैं और एक मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करेगा तो हमें ये मैक्सिमम हाइट निकालना है। लेकिन जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या बन जाएगी? 0। अब देख लेते हैं हम लोग हैं कि देखो जो ऑब्जेक्ट है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ से हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैक्सिमम हाइट। सो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मतलब वाई डायरेक्शन में इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ना तो एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में। अगर मैं इसको कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो यू एक्स, सॉरी यहाँ पे यू एक्स बन जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा यू वाई। ठीक है, अब यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा बन जाएगा बच्चों, और यू वाई इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा। सो हम लोग जब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे सो यू वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा? देयर इज अ यू इनटू आपके पास क्या बन जाएगा? साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब u की वैल्यू तो हमारे पास है, देयर इज नथिंग, 280 इंटू साइन, ये हमारे पास बन जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, अल्टीमेटली 140 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगा ui की वैल्यू। ठीक है, यहां से ui बन गया। अब हम लोग यहाँ पे जनरल इक्वेशन अप्लाई करेंगे और उस जनरल इक्वेशन से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। जनरल इक्वेशन में क्या बनेगा जरा देख लेते हैं। हमारे पास s इक्वल टू क्या बन जाएगा? एक्चुअली सॉरी, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as होता है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो ये आपके पास जो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ g प्लेस कर देंगे और s को जो है h मैक्सिमम से प्लेस कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g और ये हो जाएगा h। परफेक्ट। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन के कारण उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली 2gh इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर। बच्चों यहां से आप निकाल लोगे कि h की जो वैल्यू बनेगी यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 2g बन जाएगा। परफेक्ट। u की वैल्यू आपके पास कितना बच्चों? ये मैं लिख देता हूं, देयर इज नथिंग, h मैक्स इक्वल टू u की वैल्यू हो जाएगी 140 ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे अल्टीमेटली तो बच्चों इसका आंसर आपके पास बन जाएगा 1000 मीटर। कितना बन जाएगा बच्चों? ऑलमोस्ट ये बन जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। आप इसको आंसर चेक करोगे तो फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो देखो आपको कि ये सिंपल इक्वेशन आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फॉर्मूला वहां से भी आप इसको निकाल सकते हो कि h max इक्वल टू देयर इज अ u स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g। यहां से भी आप इसको क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों,
तो ये फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो कंडीशन के मुताबिक।